अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पिंडी न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान आमिर कियानी। जी नाज़रीन, कैसे हैं आप? जैसा कि आपको मालूम है कि कैंटोनमेंट बोर्ड पाकिस्तान में जो इलेक्शन हो रहे हैं 2021 के, वो ज़ोरों शोर पर हैं। और चूँकि इलेक्शन की गहमा गहमी है और इस गहमा गहमी के हवाले से जो सिनेरियो नज़र आ रहा है कि वो काफ़ी सारे कैंडिडेट मैदान में उतरे हैं और अपनी अपनी एक अज़म इरादा लेकर और अपना विजन लेकर आए हैं, जिस वाले से वो ये चाहते हैं कि मतलब मुल्क पाकिस्तान की खिदमत की जाए और एक सही मायनों में तब्दीली का आगाज़ किया जाए। इसी ज़िम्मन में हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं तहरीक सुबह पटवार के नामजद उम्मीदवार जनाब मिर्ज़ा सिब्तैन बेग साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, कैसी तबीयत का आपकी? ठीक ठाक है? खैर से? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। अच्छा सर, जो इलेक्शन 2021 के वाले से जो कैंटोनमेंट बोर्ड के जो इलेक्शन हो रहे हैं, इस वाले से आप अपनी जो मंशूर है, जो मैनिफेस्टो, जो उस वाले से डिटेल से आवाम को बताना चाहेंगे तो काइंडली आपसे बताएं। सर, सबसे पहले तो यहाँ पे मसला है, 5 साल तो गुजर चुके हैं, जो पुराना जो टाइम हमारा गुजरा है। यहाँ पे एक तो प्राइमरी स्कूल नहीं है, इसके अलावा आप कहते हैं हाई स्कूल, डिस्पेंसरी नहीं है, ठीक है। लोगों को साफ़ पानी का मसला है, इवन कि पानी आता भी है बहुत कम आता है, ठीक है। निकासी का मसला है, बिजली का मसला है, सर्दियों में गैस नहीं होती, ये यहाँ पे मसले मसाइल हैं। इससे पहले तकरीबन 95-96 के हाजी मोहम्मद जाज साहब थे, उन्होंने हर गली के बाद एक बोरिंग करवा के हैंड बैग, अगर पानी नहीं आता तो वहाँ से कर लेते थे। अभी यहाँ पे ये मसला, जो कैंटोनमेंट बोर्ड के बिल्स वगैरह तो बेशुमार आ रहे हैं, लेकिन पानी जो बिजली में भी पानी जो है कि गर्मी में भी कम आता है और इसके अलावा सर्दियों में भी कम आता है। लोगों को बहुत ज़्यादा मसले हैं। बोरिंग जिन जिन करवाई है उनका मतलब कितना आपको पता है, 5 से 10 साल चलते हैं, इसके बाद ख़त्म हो जाता है। तो सर्दियों का ये यहाँ का गैस का मसला है। इसके अलावा जो हैं प्राइमरी स्कूल्स है गवर्नमेंट का, यहाँ पे ना होने के बराबर है। यानी कि 5 साल कैंट बोर्ड के जो मेंबर यहाँ पर रहे हैं, आवाम के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। यहाँ पे टैक्सेस का बहुत मसला है, लोगों को बेजा टैक्स आते हैं। अगर इनके पास लोग चले जाएँ, बात करना दूर की, साथ जाना दूर की बात है, बात तक नहीं करते। टैक्स बहुत ज़्यादा आते हैं, वो उनके लोगों को मजबूरन जमा करवाने पर, ना जमा करवाएंगे तो बाहर आके नोटिस लगा जाते हैं। इसके अलावा गैस के सर्दियों में गैस होती नहीं है, बिल्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा आते हैं। मैं तो कहता हूँ कि यहाँ कैंटोनमेंट बोर्ड मेंबर है, अगर इनके गैस वगैरह का कोई मसला है तो कम से कम प्रोटेस्ट के लिए तो इनका साथ देना। जब वो इनको 4 से 5 हज़ार वोट लेके यहाँ पे इनको लेके आए हैं, लेकिन इसके बावजूद ये लोग नहीं चाहते। ये यहाँ के हमारे जो हैं मसले मसाइल चल रहे हैं इस वक्त। सर, आपका एजेंडा, जो मेन एजेंडा है, उसके बारे में काइंडली बताना चाहेंगे। सर, मैं तो सबसे पहले तालीम की तरफ आता हूँ। यहाँ पे हमने देखा है कि बेजा प्राइवेट स्कूल हैं जिनकी फ़ीसेस बहुत ज़्यादा हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि गवर्नमेंट स्कूल का एफजी का रिज़ल्ट आता है, उसमें बच्चे टॉप करते हैं। मैं चाहता हूँ यहाँ पे प्राइमरी स्कूल हो, यानी कि प्राइमरी स्कूल गवर्नमेंट का अगर यहाँ पे होता है तो यहाँ पे गरीब गुरबा के बच्चे भी आराम से पढ़ सकते हैं, उनको दाखिले मिल सकते हैं। हाई स्कूल इस पर यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, हाई स्कूल होना चाहिए। सबसे पहले मैं तालीम की तरफ आऊँगा। उसके बाद यहाँ पे मेन जो मसला है, यहाँ पे पानी का मसला है, कैंटोनमेंट बोर्ड के वाटर का मसला है, लोगों के घर पानी नहीं आता, वो हम मसला करवाएंगे। उसके बाद निकासी का इंतज़ाम है। अब शावर रोड इधर से चले कनूर मिल की तरफ से पानी सीधा ये हमारे प्रोग्रेसिव स्कूल के साथ स्कूल स्टाफ से, चेक स्टाफ से गुजरता है, सीधा इस मैन हमारी गली में आता है। बारिश होती है, यकीन करें इलाहाबाद का एक नया रोड यहाँ पे बना हुआ है, यानी कि यहाँ पे हमारे जो भी हुकूमत जा रही है इन्होंने बनवाया है, ठीक है। उसकी निकासी का कोई सिस्टम है ही नहीं है। वो बना तो दिया, लेकिन हमारे एक मसला बना दिया है कि सारे का सारा पानी गलियों में आता है और लोगों के घर, वो ये मसला हमारा। इसके अलावा जो घर वगैरह उनके टैक्सेस का मसला है, लोगों को इकट्ठे बाद मैं अपना आपको बताऊँ कि मेरे टैक्स सारे जमा थे, मेरे वाला साहब ने करवाए थे, उनका नाम करता है, इसके बावजूद आते हैं, वो मसला है। इसके अलावा गैस के, सर्दियों में गैस, यानी कैंटोनमेंट बोर्ड 5 मरला जो टैक्स है एग्जेम्प्ट है, वो इसके बावजूद टैक्सेस आ रहे हैं। सर आते हैं, लेकिन आपको फिर दोबारा प्रोसेस करवाना पड़ता है। आप मुझे बताएं, ये हमारे सामने वाले मिर्ज़ा शहजाद बेग साहब, अब इनके जमा थे, ये फिर गए हैं 2007 के बाद उन्होंने एप्लीकेशन दी, तकरीबन 1.5 मंथ इनका लगा करा के जब आया, तो फिर उसके बाद उन्होंने बीच में फिर डाले, फिर उन्होंने जाके ये करवाया। यहाँ पे ये मसला है सर, कार तो वो देते हैं, अब पहले से काफ़ी बेहतरी वहाँ पे मैं आपको बताऊँ कैंटोनमेंट बोर्ड के मेम्बर से आने से काफ़ी वहाँ पे CB सेल पर ना काफ़ी बेहतरी आई है। लोगों के मसले वो बड़े अच्छे इज़्ज़त करके वो करते हैं, लेकिन लोगों को मसले मसाइल अभी भी हैं इस हिस्से में।
सप्तान साहब, आप फरमाएं कि ये आप सियासत में पहली दफ़ा आप कदम रख रहे हैं या इससे पहले भी सियासत के हवाले से आपके जो मामलात हैं वो काइंडली आप बताना चाहेंगे? नहीं सर, मैं फर्स्ट टाइम नहीं आया हूँ। मैं पीटीआई के फाउंडर वर्कर में से हूँ। 99 से लेके 2030 तक मैं पीटीआई के साथ रहा हूँ। उसके बाद कुछ हमारे इख्तलाफात थे सीनियर क़यादत के साथ, आमिर महमूद के यानी या कुछ ऐसे पर्सन के साथ थे, मैं नाम लेना भी पसंद करता हूँ। फिर हमसे इनसे लाग हो गया, हम नून लीग में 2-3 मंथ के लिए हमने कहा, तो उसके ऊपर लोगों ने बड़ा एतराज़ किया, लेकिन हम आए मतलब दूसरी तरफ। तो फिर उसके बाद वो मेरा हेल्थ का काफ़ी इशू था। खैर पीटीआई वाले हमारे पास आए 5 साल पहले कैंट बोर्ड के लिए। खैर वो टिकट मेरे का जो भी था वो हमारे आपस के मामले थे। तो मैं मतलब 21 साल तो मुझे तकरीबन सियासत में हो गए। यहाँ किसी से आप पूछ लें कि पीटीआई का फाउंडर वर्कर कौन है, मैं उसमें ये सारे मैं ये नहीं कहता हूँ आमिर कहने सब पहले थे हमारे साथ, फ़ारूक सलेरिया थे, अमाद कुरैशी ये थे, ये लोग पहले, लेकिन ये बाकी 2007-8 में ये आए। सियासत को मैं काफ़ी अरसे से मैं हूँ यहाँ पे। यानी सियासत को काफ़ी अरसे से यानी कि सियासत को समझते हैं, जानते हैं, और अब इस उम्मीद के साथ आप आए हैं कि एक नया विजन लेके अपने इलाके की वेलफेयर के लिए आप खुद एक मतलब स्टेप उठाना चाह रहे हैं, काम करना चाह रहे हैं। बिल्कुल सर, मैं करना चाह रहा था, लेकिन मेरा ये था कि मैं चाह रहा था कि 2023 में एमपीए के लिए मैं आऊँ, लेकिन कुछ ऐसी वजूहत थी जिसके बना के ऊपर मुझे यहाँ पे कैंट बोर्ड मेंबर के लिए आना पड़ा। यकीन करें, मैं एक चीज़ बार बार ये सोचने पे मजबूर होता हूँ, आप प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, एमएनए, एमपीए छोड़ दें, आप कैंट बोर्ड के ऊपर आएँ। अभी इस वक्त हमारे टोटल जो कैंट बोर्ड के अंदर जो वार्ड 1 के अंदर वोट हैं 38,000 हैं। मैं ये सोचता हूँ कि एक बात है भी है, इसमें हकीकत है। अल्लाह कहता है मैं जिसे चाहता हूँ हुक्मरानी देता हूँ, जिसे चाहता हूँ मैं ले लेता हूँ। अब 38,000 में मैं या मलक, मैं अपनी नहीं बात करता हूँ, मलक उस्मान साहब के, सलमान हैदर, हसन रिजवानी, इन लोगों को मैं नाम जब लेना चाहता हूँ, अच्छी बात है, लेना भी चाहिए। यही लोग क्यों कैंट का इलेक्शन लड़ने आए हैं? वजह अल्लाह ने चाहा है, अल्लाह ने इनकी जिम्मेदारी, आपका हमारा सब का दिमाग है, लेकिन इन लोगों में अल्लाह पाक ने काबिलियत दी है कि ये हमारी खिदमत करें, ठीक है। अब यही लोग क्यों आते हैं, बाकी क्यों नहीं आते? अब 38,000 में से ये 7-8 बंदे हैं, जिसका मतलब है ये इस काबिल हैं काम करना, अगर चाहें तो कर सकते हो, करना भी चाहिए। तो एक तो सुन्नत भी है, बाकी है ये जो आपकी जिम्मेदारी है, आवाम की खिदमत करनी चाहिए। जी सुल्तान साहब, फाइनली ये आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो पानी वाटर क्राइसिस है कैंटोनी बोर्ड, रावलपिंडी कैंटोनी बोर्ड के ख़ास करके जो इशू चला आ रहा है, जो आपके इलाके में भी खास करके इलाहाबाद के इलाके में वार्ड नंबर 1 से जो आप इलेक्शन के लिए फ़ाइट कर रहे हैं या इलेक्शन के नामज़द उम्मीदवार हैं, उसके लिए जो इशू चला, इसका आपके पास परमानेंट सोल्यूशन या मुस्तकबिल में आपके कोई आपके माइंड में कुछ तरह का कोई हल हो तो आप काइंडली शेयर करना चाहें? सर सबसे पहले तो जिस वक्त मैं मतलब कैंटोनमेंट बोर्ड मेंबर बन जाता हूँ, ठीक है, इंशाल्लाह हम जाएंगे। मेरा सबसे पहले तरीक़ेकार ये है कि मैं हमारे जो वार्ड 1 के अंदर जितनी स्ट्रीट हैं, इसमें मैं 2-3 बंदों की कमेटी बना के, यानी कि एक गली के अंदर जो मसले मसाइल किस्म के 15 दिन के अंदर मुझे रिपोर्ट दें, हम अगले 15 दिन के अंदर उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे। पानी का ये होगा, सबसे पहले तो हम देखेंगे कैंटोनमेंट बोर्ड ये मेन मसला बना क्या है। मसला ये सर यही होता है कि यहाँ पे इनका जो ट्यूबवेल लगा हुआ है, ठीक है, या तो ट्यूबवेल में कोई प्रॉब्लम होता है या कुछ ना कुछ ऐसा मसले मसाइल लगे रहते हैं जिसकी वजह से नहीं आता। इसके लिए मैंने इसका जो आप कह सकते हैं बी प्लान या कुछ इसके अलावा मैंने सोचा यही है कि जिस तरह पहले हमारे जो कौंसलर हाजी मोहम्मद इजाज़ साहब, अल्लाह पाक उन जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए, आमीन, उनका ये था कि हर स्ट्रीट के बाहर वो मतलब ना बोरिंग वगैरह करवा के हैंड पम्प लगा दिया करते थे। अब खुदा न करे कि पानी नहीं आ रहा यहाँ पे, हम वो उस पर कोई अब लाइट चली जाती है, हम अगर वहाँ पे करवा दें, लोग आराम से पूरा दिन जितने घर हैं आराम से भरते रहेंगे। इसका ये हाल है। इसके अलावा यहाँ पे यहाँ के लोगों को पानी नहीं मिलता। अगर टैंकर वाले के पास जाए, टैंकर में भी यकीन करें एक माफिया बैठा है जो 1200 का टैंकर 1800-1900 का देते हैं। इसका सबसे पहला हाल तो यही है कि पहले तो इस चीज़ को देखा जाएगा कि ये इशू बनता क्यों है, हम उसके ऊपर फ़ौरन मतलब अमल दरामद करेंगे, इसका मसले का हल निकालेंगे, वो भी करेंगे। साथ साथ हर स्ट्रीट के बाद एक ट्यूबवेल बना देंगे ताकि लोगों को पानी का मसला, बेशक आप पुराने जितने भी यहाँ पे हैं उनके पास जाके हाफिज़ सैना वो साहब के पास हैं, पहले इसी तरह ये पानी का मसला आराम से हल हो जाया करता था। ये हमारे पास ऑप्शन है इस वक्त। यानी आप खानपुर डैम की सप्लाई से मुतमईन हैं कि खानपुर डैम की जो सप्लाई आ रही है उससे मुतमईन हैं, या आप मज़ीद चाहते हैं कि ट्यूबवेल और आवाम के लिए सप्लाई के लिए आसानी पैदा कर सकें? देखें जी, मैं आपको बताऊं, अगर तो खानपुर डैम का इतना बड़ा इशू नहीं है, सबसे बड़ा सर इशू ये है
एक तो यहाँ पे अगर लाइट जाती है या कोई चीज़ ऐसी इनकी मोटर ख़राब होती है तो पूरा 3-3 दिन यकीन इनकी जाके मिलते करें, ये कहते हैं कैंटोनमेंट बोर्ड जाएँ, यानी कि कैंट में जो काम करने वाले वो ठीक तरीके से काम नहीं कर पा रहे। मैं ये आपको कहता हूँ अगर प्रॉपर तरीके के साथ चेक एंड बैलेंस हो थ्रू प्रॉपर चैनल इनको मतलब इनके साथ चला जाए, इनको देखा जाए तो पानी का हमारा ये मसला बड़े आराम से हल हो सकता है। ये भी हम करेंगे और इसके अलावा मैंने जो आपको बताया स्ट्रीट के बाद पानी का सिस्टम करेंगे। अभी भी मैं आपको बताऊँ एक दो वो खैर वायलेशन वगैरह होगी, हमारे एक कैंडिडेट हैं हसन रिजवानी साहब, उन्होंने शुरू करवा दिया था तो पानी का वो मसला हल हो गया स्ट्रीट में, उन्होंने वो बोरिंग करा के हैंड वो लगा के दिया। यही चीज़ें हम कह रहे हैं कि पानी का इस तरह गैस का भी सर थोड़ा यहाँ पे इशू चल रहा है। यहाँ पे साबका वगैरह थे, उन्होंने काम जितने करवाए आपके सामने ही है। काम जो ज़्यादा हुआ है 2008 में हुआ है या जनरल साहब के टाइम में काफ़ी ज़्यादा हुआ है। तो अभी भी जो कैंट बोर्ड के यहाँ पे यकीन करें मेंबर 5 साल रह के गए ना, आप मुझसे हट के कहीं से इंटरव्यू करवाओ तो आपको बताएंगे उन्होंने कुछ काम नहीं करवाए। जो काम वही करवाए हैं 2 से 3 फुट की गलियाँ और स्ट्रीट लाइट अपनों की। इसके अलावा मुझे ये काम दिखाने मेरी इस गली में क्या करवाया, एक ये खम्मा लगवाया, इसके अलावा कुछ नहीं। वो भी सवारिश पे इन्होंने लगवाया था, तो वो भी इंशाल्लाह मसला लगा करवाएंगे। पानी का मसला तो सबसे पहले हमने हल करवाना है यहाँ पे, और स्कूल और कॉलेज का बच्चों के। फाइनली आप अपने हल्के रावलपिंडी कैंट के वार्ड नंबर 1 के वाले से अपनी जो उम्मीदवार जो आपके वोटर सपोर्टर्स हैं उनके वाले से अगर आप कुछ कहना चाहेंगे तो फाइनली कुछ हमें अपने तसरात देने। सर सबसे पहले तो मैं अपने वोटर सपोर्टर का शुक्रिया अदा कर, यकीन करें कि मैं जिस वक्त भी सर कैंपेन पे गया हूँ ना, मुझे कहीं से इनकारी नहीं मिली है। मुझे यहाँ तक कि कहा कि आप 5 मिनट बैठेंगे ज़रूर, आप बात हक सच की करें। मैंने कहता हूँ हम हक सच के लिए निकले और करेंगे। शक इंसान कोशिश कामयाबी अलग इज़ा देती है। आप यकीन करें कि मेरे वोटर सपोर्टर ने यहाँ तक जिन बंदों से मैं मिला भी नहीं हूँ, मैंने जितने दिन कैंपेन की यकीन करें उन्होंने बोला भाई हमने आपके लिए पहले मज़ीद वोटें तैयार करके रखी हैं। मुझे कहीं से इनकार ही नहीं हुई है। मैं जो मेरे सपोर्टर और वोटर नहीं भी हैं जो मेरे फेसबुक के ऊपर ऐसे कमेंट्स भी करते हैं, मैं उनके लिए भी दुआ दूँ, क्योंकि नबी पाक की सुन्नत है मुस्कुरा के देखना कोई बुरा भला भी के। यकीन करें कि मैं इस चीज़ के ऊपर बिलीव करता हूँ कि किसी को बुरा भला ना कहें। जैसे वो फ़िरक़ों की बात होती थी, नबी पाक का तुमने काफर को भी बुरा भला ना, क्यों कल वो आपको उसने शुरू देख के आएगा। मैं कहता हूँ हम लोग अच्छे तरीके से चलें, दूसरे वोटर भी हम सब एक हैं सर, बाकी भी कैंडिडेट मेरे भाई हैं, हम इधर मिलजुल के काम करेंगे। और मुझे अपने वोटर और सपोर्टर से पूरी पक्की उम्मीद है, चाहे जिस मर्ज़ी को वोट दें उसी बंदे को वोट दें जो हक सच पे हो, जिसको आपको लगे आपके काम करें, आपके गली मोहल्ले का या बाहर का, कल की आप आगे वो जवाब देगा। मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है कि बैलेट के ऊपर लोग वोट डालेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा सिप्तान बेग साहब, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। जी नाज़रीन, तो प्रोग्राम देखा आपने, आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा होगा। आज हमारे साथ मौजूद थे तहरीके सूबा पटवार के नामजद उम्मीदवार मिर्ज़ा सिप्तान बेग साहब, वार्ड नंबर 1। इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।